हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप मेंस की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। हम लोग इसमें प्रशासनिक शब्दावली कर रहे हैं, जिसमें टेस्ट नंबर 32 तक कर चुके हैं। टेस्ट नंबर 33 आज करेंगे और इस तरीके से अगला टेस्ट नंबर 34, 35, बस 35 तक आपको टेस्ट कराए जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप देख लीजिए 33 नंबर में क्या है। तो पहला देखिएगा, यहाँ पर लिखा है, अच्छा ये जो है वो प्रशासनिक शब्दावली में वाणिज्यिक जो शब्दावली लिखा हुआ है, तो ढेर सारी वाणिज्यिक शब्दावली और प्रशासनिक शब्दावली में मिक्स हैं। ठीक है, कुछ जो अलग से हैं इसमें रिपीटेड भी मिल जाएंगे आपको, तो कोई अच्छे शब्द छूटे ना, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। तो अब मान के चलिए 35 टेस्ट के बाद ये खत्म हो जाएगा। पहला देखिएगा, प्राइस इंडेक्स माने क्या होता है? मूल्य सूचकांक। प्राइस इंडेक्स माने क्या होता है? मूल्य सूचकांक। प्री प्रो माने वास्ते, कहते हैं ना के वास्ते, इस तरीके का होता है ना। तो प्री प्रो मान पर प्रो माने क्या होता है? पर प्रो माने होता है वास्ते। ठीक है, पर प्रो माने क्या होता है? वास्ते। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा मुझे लगता है ये सही है। आगे देखिएगा, यहाँ पर लिखा है पेनाल्टी। पेनाल्टी माने क्या होता है? पेनाल्टी। पेनाल्टी माने क्या होता है? पेनाल्टी। पेनाल्टी पेनाल्टी माने अर्थदंड। पेनाल्टी माने क्या होता है? अर्थदंड। ठीक है, आगे देखिए कोटेशन लिस्ट। कोटेशन लिस्ट माने क्या होता है? भाव सूची। कोटेशन लिस्ट माने क्या होता है? भाव सूची। ओके। रियल इस्टेट माने क्या होता है? अचल संपदा। अचल संपदा। स्टेट माने अभी टेस्ट में आपको करा दिया हूँ। ठीक है, हालांकि जो नए स्टूडेंट, मैं आपको बता दूँ, जीएस का भी टेस्ट जो है चल रहा है इस समय। टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ करके आप भी भाग ले सकते हैं। और मेंस का सब्जेक्टिव टेस्ट भी चल रहा है, तो उसमें ये एडमिनिस्ट्रेटिव वोकैबुलरी और मुहावरे, पत्रालेखन, ये सब हो रहे हैं। तो आप भी टेलीग्राम जुड़ करके आप अपनी कॉपी एवेल्युएट करा सकते हैं। तो अचल संपत्ति क्या होता है? अचल संपत्ति, अचल संपदा बोलते हैं, रियल इस्टेट। आगे देखिएगा रिकरिंग एक्सपेंडिचर। देखो रिकरिंग मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। रिकरिंग माने होता है आवर्ती, हम लोग पढ़ चुके हैं आर अल्फ़ाबेट पे। बस यहाँ पर एक्सपेंडिचर को जोड़ दिया गया है, तो एक्सपेंडिचर माने व्यय हो जाएगा। तो इस तरीके से रिकरिंग एक्सपेंडिचर माने क्या होगा? आवर्ती व्यय। दोनों अलग अलग पढ़ चुके हैं। रिफंड माने क्या होता है? रिफंड कर दिया गया जाए तो वापसी, 7 दिन में रिफंड किया जा सकता है, तो वापसी। रिटेल माने क्या होता है? खुदरा, है ना, जैसे कहते हैं होल सेल। ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं? रिटेल प्राइस या रिटेल मार्केट। तो खुदरा, रिटेल माने खुदरा। आगे देखिएगा, रिटेलर कौन होता है? तो खुदरा व्यापारी नहीं होता भाई। इसी अभी मैं देखो, आप जो भी पीडीएफ आपको दी जा रही है टेलीग्राम पे, वो एकदम करेक्ट पीडीएफ है, तो यहाँ पर मैं इसे लिख दूंगा। ठीक है, तो खुदरा व्यापारी। आगे देखिए रेवेन्यू ईल्ड। रेवेन्यू माने होता है राजस्व, ईल्ड माने एक तरीके को उत्पादकता होती है। तो रेवेन्यू ईल्ड माने क्या होता है? राजस्व आय। याद है आप लोगों को, हम लोगों को पढ़ते हैं ना एग्रीकल्चर में, वर्गीज कुरियन, नहीं क्या नाम है उनका, MS स्वामीनाथन की बात कर लें, तो हाई ईल्ड वेराइटी। हाई ईल्ड वेराइटी, हाई ईल्ड वेराइटी को ही ना 1966 से 67 में कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था? ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो उसके तहत क्या है? हाई ईल्ड वेराइटी के ही तो गेहूं बोए गए थे, समझ गए नहीं? तो वही है हाई ईल्ड। तो यहाँ पर रेवेन्यू ईल्ड है तो राजस्व आय, लेकिन वहाँ पर क्या है? उत्पादकता का संदर्भ। समझ गए कि नहीं? मतलब यही है। आगे देखिएगा सर्विस चार्ज। सर्विस चार्जेज माने क्या होता है? सेवा प्रभार। सर्विस चार्जेज माने क्या है? सेवा प्रभार। सर्विस चार्ज देना ही पड़ता है, आप गाड़ी कहीं पार करते हैं ये सब। सर्विस कास्ट माने क्या होता है? सेवा लागत। सर्विस कास्ट क्या है? सेवा लागत। शॉर्टेज माने क्या होता है? शॉर्टेज माने कमी। शॉर्टेज माने क्या है? कमी। जैसे बफर स्टॉक बनाती है गवर्नमेंट, किस लिए? क्योंकि शॉर्टेज, अगर किसी खाद्यान्न का शॉर्टेज होता है या कोई प्रॉब्लम है, माने इमरजेंसी आती है, तो उसे फुलफिल किया जा सके। स्टैटिस्टिकल माने क्या होता है? स्टैटिस्टिकल, हाँ, स्टैटिस्टिकल माने क्या होता है? सांख्यिकी। क्या होता है? सांख्यिकी। आप बताइएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है और किसके जन्म दिवस में मनाया जाता है? श्योरिटी माने क्या होता है? प्रतिभू। श्योरिटी माने क्या होता है? प्रतिभू। ठीक है, आप मुझे हिंदी में बताओ, मैं तो हिंदी भी आपको पूरा RO में प्री और मेंस की पढ़ा दिया हूँ। आप बताओ प्रतिभू कहते किसको हैं? अनेक शब्दों के एक शब्द में प्रतिभू किसे कहते हैं? ज़रा थोड़ा दिमाग लगाओ, क्योंकि अब तो मेंस हम लोग लिखने चल रहे हैं,
ठीक है, इसीलिए ध्यान रखना चाहिए। टैक्सेशन माने क्या होता है? कराधान। टैक्सेशन माने कराधान। ट्रेजरी माने क्या होता है? कोषागार। ट्रेजरी माने क्या होता है? कोषागार। आप गवर्नमेंट जब सर्विस में जाएंगे तो क्या है, आपकी नज़र ट्रेजरी पर रहेगी बराबर, कि भाई वहाँ से सैलरी यार जल्दी आ जाए। तो इस तरीके से अनपेड माने क्या होता है? अदत्त। अदत्त माने, दत्त माने दिया हुआ, तो अदत्त माने जो दिया नहीं है उसी को क्या कहेंगे? अनपेड है। ठीक है, अनपेड। जैसे आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हैं तो पेड है वो, ठीक है, और जो मेन ग्रुप है वो अनपेड है। तो इस तरीके से आगे देखिए, वोट ऑफ अकाउंट। वोट ऑफ अकाउंट माने होता है लेखानुदान। लेखानुदान आप बताना मुझे, आर्टिकल 14 में तो नहीं है, नहीं, आर्टिकल 114 में तो नहीं है, 115 और आर्टिकल 116 में किस में है लेखानुदान, प्रत्यानुदान, अपवादानुदान? किस आर्टिकल के तहत पास किया जाता है? आप मुझे बताना 115, 116 आर्टिकल में से किस में लेखानुदान, प्रत्यानुदान, अपवादानुदान बिल पेश किया जाता है? वोट ऑफ अकाउंट माने लेखानुदान। इसीलिए सब पूछ दे रहा हूँ क्योंकि हम आप अब ये इस समय आप मेन से लिखने जा रहे हैं। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी आपको 360 अप्रोच में आपको पता होना चाहिए, रटा होना चाहिए। नहीं रटे हैं तो और मेहनत करिए, रटिए, ठीक है, एकदम घूंट के पी जाइए, सीधे सेक्रेटेरिएट में बैठिए, मज़ा आ जाए। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट माने होता है कार्य संविदा। कॉन्ट्रैक्ट माने क्या होता है? संविदा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट माने क्या होता है? संविदा। नेक्स्ट देखिएगा, अब देखिए यहाँ से हम लोग अल्फ़ाबेट में ABCD ख़त्म हो गया। अब हम लोग जो हिंदी वाले हैं, ठीक है, उनको कुछ इम्पोर्टेंट जो वो कर लेते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो PDF हम आपको अब देने वाले हैं फाइनल, अब तक की मैं 31 टेस्ट तक की फाइनल PDF आपको दे दिया हूं, ठीक है। अब जो PDF आपको 35 क्वेश्चन टेस्ट तक की दूंगा, उसमें जो है आप देखेंगे तो बहुत जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसके, ठीक है, उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के प्रैक्टिस भी रहेंगे, प्रैक्टिस वर्ड भी रहेंगे। ये बात मैं आपको अलग से जोड़ के दूंगा, इस बार नया कुछ करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, आप प्रैक्टिस भी करेंगे, उसे रट जाना है कुल मिला करके, ताकि ये आप कहें कि यूनिक क्लासेस से जुड़ा तो कुछ यूनिक मिला और हमने किया भी, आप बने भी। अग्रनयन माने क्या होता है? अग्रनयन माने कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड कहते हैं, कैरी फॉरवर्ड माने आगे भेजते जाओ, तो उसे अग्रनयन कहते हैं। मैं आपको और बता दूं जो मैं महसूस किया हूं, और आई थिंक आप भी अगर दिए होंगे तो महसूस किए होंगे, और नहीं दिए हैं तो महसूस करेंगे। जो इंग्लिश आता है ना, इंग्लिश से हिंदी लिखना आसान होता है अपेक्षाकृत, क्यों? क्योंकि हम बचपन से यही फॉर्मेट में पढ़ते हैं। लेकिन वहाँ जब हिंदी आता है ना, हिंदी आता है तो बत्ती गुल हो जाती है, ये इंग्लिश वर्ड जल्दी दिमाग में चढ़ते ही नहीं। और एग्ज़ाम के प्रेशर में सच कह रहा हूँ भाई, बहुत बेसिक चीज़ कभी उतर जाती है दिमाग से, नहीं चढ़ती। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर धुआंधार मेहनत कर लीजिए, ठीक है, लिख लिख के रटिए। जैसे टेस्ट कराता हूँ तो आप एकदम डेली लिखिए। कल तो हमें लग रहा 25-30 क्वेश्चन आपको दिया था। अग्रेषित, अग्रेषित माने क्या होता है? फॉरवर्डेड। अग्रेषित माने फॉरवर्डेड, माने फॉरवर्डेड माने क्या है? अग्रेषित है, आगे भेजा जा चुका है। अचल, अचल माने क्या होता है? इमूवेबल। अचल माने क्या होता है? इमूवेबल माने वो मूव नहीं करता है, तभी तो अचल संपत्ति हो, समझ गए नहीं? इमूवेबल। अधिकरण, ट्रिब्यूनल, अधिकरण, ट्रिब्यूनल, ठीक है, अधिकरण, ट्रिब्यूनल, जो आर्टिकल नहीं भाग 14 के क में है ना, अधिकरण, ट्रिब्यूनल। आगे देखिए, अधिपत्र। अधिपत्र माने क्या होता है? वारंट। वारंट माने क्या होता है? अधिपत्र। क्या होता है? अधिपत्र। ये सब आपको अब यहाँ पर बता देता हूँ, ये जितने भी हैं ये देखेंगे तो इसमें से क्या है, लगभग मैं जब लिख रहा था तो सबके सब A to Z टेस्ट नंबर 1 से लेकर के 32 तक में सब ये सब सवाल हैं उसमें। बस ये है कि इस तरीके से आपको समझाने के लिए लिख दिया कि जब इस तरीके से आएगी हिंदी ना, तो इंग्लिश लिखना आपको कठिन होगा। इसलिए मैं ये लिख दे रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में आए, ठीक है, कि मुझे एक बार जो है ये वाला हिस्सा ढक करके कॉपी से इससे पढ़ना है, और एक बार क्या करना है, एक बार इसे ढक करके, मतलब हिंदी ढक करके इंग्लिश पढ़ना है, इंग्लिश ढक के हिंदी रटना है।
तब आप बेहतर कर पाएंगे। अधिकरण माने ट्रिब्यूनल, ये सब पढ़ा चुका हूँ, वारंट सब पढ़ा चुका हूँ, आप W अल्फ़ाबेट पे देख लीजिएगा। अधिप्रमाणन माने हो क्या है, अथेंटिकेशन, ये भी पढ़ा चुका हूँ, लेकिन आप ये सीखते जाओ। अनअथराइज्ड माने क्या होता है, अनधिकृत, ये भी पढ़ें आप। अनर्ह माने क्या होता है, अनर्ह, ठीक है। अनर्ह माने क्या होता है, डिसक्वालिफिकेशन, डिसक्वालीफाई, ठीक है, डिसक्वालीफाई। तो अनर्ह बोलते हैं माने आप एलिजिबल नहीं हैं। एलिजिबल का संदर्भ तो योग्य अयोग्य से होता है, तो अनर्ह, ठीक है, अनर्ह, डिसक्वालीफाई। आगे देखिए अनुभाग, सेक्शन, ये सब पढ़ा चुका हूँ, बस केवल एक बार देख लीजिए, थोड़ा गाइड करना चाहता हूँ। अनुभाग क्या होता है, सेक्शन। अनुमति माने क्या होता है, परमिट, परमिट माने अनुमति देना। और एनेक्जर माने क्या होता है, अनुलग्नक, ये सब पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पढ़िए कि अनुलग्नक माने एनेक्जर, ये दिमाग लगाइए। अनुमोदनार्थ माने क्या होता है, फॉर अप्रूवल, फॉर अप्रूवल माने तो आप लिख लोगे कि अनुमोदनार्थ, लेकिन अनुमोदनार्थ अगर आए तो फॉर अप्रूवल आपके दिमाग में आना चाहिए, ये कठिन है। अनुलिपिकरण, डुप्लीकेटिंग, अब अभी पिछले कल में आपको कल ही तो जो टेस्ट दिया था उसमें था ना डुप्लीकेटिंग, डुप्लीकेटिंग नहीं, डुप्लीकेटिंग नहीं, डुप्लीकेट था वहाँ, अनुलिपि आपने लिखा था, अनुलिपि है ना। तो अनुदित, अनुदित माने अनुवाद किया हुआ हो तो उसे कहते हैं ट्रांसलेटेड। अनुदित माने क्या होता है, ट्रांसलेटेड। अभ्यागत माने क्या होता है, विजिटर, अभ्यागत माने जो अभी भी आया है, ठीक है, तो अभ्यागत, तो उसे क्या कहते हैं, विजिटर। अभ्यागत माने क्या होता है, विजिटर। अभ्युक्ति माने क्या होता है, रिमार्क। अभ्युक्ति माने क्या है, ये अभ्युक्त नहीं है भैया, अभ्युक्त नहीं है, अभ्युक्ति है। अभ्युक्त और अभ्युक्ति में बहुत अंतर है, तो ये अभ्युक्ति है। हाँ, अभियोग माने क्या होता है, एक्यूसेशन, ये सब पढ़े हैं आप, ये अल्फ़ाबेट भी देखिए, लेकिन ये माध्यम आपको सीखना है। अभियोग माने क्या होता है, एक्यूसेशन। अवमान माने क्या होता है, कंटेम्प्ट, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट, कोर्ट की अवमानना बोलते हैं, तो वही तो है अवमानना, तो वही है अवमान, माने उसका न, उसको न मानना ही क्या कहलाता है, कंटेम्प्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, कंटेम्प्ट, ओके, कंटेम्प्ट, ध्यान रखेंगे सर। थोड़ा इस पे कम फोकस कर रहा हूँ क्योंकि ये सब पढ़े हुए हैं आप। अवयस्क माने क्या होता है, माइनर, माइनर माने क्या होता है, अवयस्क। अवर माने क्या होता है, लोअर, जैसे लोअर डिविजनल क्लर्क, लोअर सबॉर्डिनेट, इस तरीके से लोअर माने अवर, अवर माने लोअर। अस्थाई माने क्या होता है, अस्थाई माने होता है प्रोविजनल, अस्थाई माने प्रोविजनल, ठीक है। जैसे आप मेंस का फॉर्म भर रहे हैं, आपके पास डिग्री नहीं तो आप प्रोविजनल डिग्री लगा सकते हैं या लगाएंगे, तो अस्थाई माने क्या होता है, प्रोविजनल, पढ़ चुके हैं। आदर्श वाक माने मोटो, ये सब आप पढ़ चुके हैं, आदर्श वाक माने मोटो। आजीविका का क्या लिखेंगे, कॉलिंग, आजीविका का क्या है, ये कॉलिंग, वो फ़ोन नहीं करना है, आजीविका है ये कॉलिंग, ठीक है। आजीविका, आजीविका माने कॉलिंग या कॉलिंग माने आजीविका। आगे देखिएगा, आयोजन, आयोजन माने क्या होता है, ऑर्गेनाइज, आयोजन नहीं है, आयोजक, आयोजक, तो ऑर्गेनाइजर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजर, ठीक है, ऑर्गेनाइजर, ओके। आजीवन माने क्या होता है, लाइफ लॉन्ग, आजीवन, कहते हैं ना कि तुम मिल जाओ तो क्या है, लॉन्ग लाइफ, एक दूसरे के साथ रहेंगे, है ना, आजीवन एक दूसरे के साथ रहेंगे। हालांकि ऐसा होता ही कहाँ है, अगर हर कुछ मिल जाए तो जीवन में तो तमन्ना किसकी करोगे। हाँ, आगे देखिएगा, आजीवन माने क्या होता है, लाइफ लॉन्ग। आयोजक माने होता है ऑर्गेनाइजर, और आयोजन माने होता है आयोजना, आयोजना, जब हम लोग पढ़ते हैं ना योजना, योजना बोलते हैं ना, वही है आयोजना। आयोजना माने होता है प्लानिंग, ठीक है, प्लानिंग, ठीक, प्लानिंग। और आश्वस्ति माने क्या होता है, वारंटी, वारंटी माने क्या है, आपको एक आश्वस्ति पत्र ही तो एक तरीके का देता है कि ये लिख करके एक छोटा सा कुछ दे देता है या कहीं लिख देता है, एक वो आश्वस्ति ही तो है कि आप इतने इतने समय में आएंगे, ठीक है, तो आपका सामान रिपेयर कर दिया जाएगा, तो आश्वस्ति, ठीक है, वारंटी। तो इस तरीके से आपको, आप भी टेलीग्राम पर अब ज्वाइन हो सकते हैं, आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट, यूनिक क्लासेस के कंटेंट सारे यूनिक ही मिलते भी हैं। आप चाहे तो उसका PDF, किसी का भी PDF डाउनलोड करके, चाहे टेस्ट हो चाहे वो हो,
चाहे लेक्चर देख सकते हैं। तो हम लोग इसके आगे क्या करेंगे, 33 के बाद 34 और 35 इसमें आपको प्रैक्टिस भी होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर रुकते हैं। थैंक यू क्लास।